यदि आपको भगवान ना करे कभी बुखार हो, जुखाम हो या इम्यूनिटी पावर वीक हो रही हो, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन क्लिक कर रहा हो, तो आप गिलोय का रस या पानी में गिलोय को उबालकर उसका काढ़ा बनाकर सेवन करें। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और साथ ही साथ उस इन्फेक्शन से आपको निजात मिलने लगे। दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हो सकता है कल आप बहुत व्यस्त रहते हों, आपको बहुत ज़्यादा समय ना लग पाए हो, तो मैं आज आपको पहले ही शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और आज बात करते हैं शरीर के ऊपर। आयुर्वेद में बहुत अच्छी एक बात कही है, शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर अगर हमारा स्वस्थ है तो हम अपने देश का, अपने परिवार का, अपने समाज का हम कर्तव्य निर्वाह कर सकते हैं। हम अपने धर्म को तभी कर सकते हैं, मान सकते हैं, जब हमारा शरीर स्वस्थ हो। और इसके लिए बहुत अच्छी बात कही भी है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पास हो माया, तीसरा सुख पतिव्रत नारी, चौथा सुख बच्चे आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में बासा, छठवां सुख देश में पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा है तो धन्य जीवन। आपसे पुनः कहूंगा, यदि आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है तो ग्राउंड फ्लोर आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए ही चाहिए। आपका शरीर स्वस्थ होना ही चाहिए। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आप अपने शरीर के साथ साथ और कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पाओगे। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज भी हम स्वास्थ्य के प्रति अपने मानसिक रूप से आज़ाद नहीं पा रहे। जरा सी कोई बीमारी होती है तो एलोपैथिक या विदेशी दवाइयों का खाना पसंद करते हैं। मल्टीविटामिन्स हो या प्रोटीन्स हो या इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की दवाई हो, सप्लीमेंट्स हो, हम विदेशी चीज़ों पर ज़्यादा निर्भर हैं, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, सैकड़ों हजारों साल पहले कुछ हमारे आयुर्वेद में ग्रंथ बने, जैसे कि चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। इन सभी ग्रंथों में कुछ बीमारियों की दवाइयाँ विशेष रूप से उल्लेखित हैं और हर बीमारी का इलाज बहुत विस्तृत रूप से वर्णित है। सिर्फ हमको ये समझना है, सोचना है कि हमको किस बीमारी में क्या दवाई लेनी है। खास तौर से इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए गिलोय, तुलसी, अमृता वर्ग की जितनी भी दवाएं हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं, जैसे कि आंवला। आंवला कितना भी उबाल लो, उसके विटामिन्स कम नहीं होते, हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं और शरीर में बीमारियों को आने से रोकते हैं। यदि हम विशेष तौर पर कुछ अपने शरीर के हिसाब से इन दवाओं में से सेवन करते रहे तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे और हमारे घर में जो बीमारियां आती हों उनसे हम बच सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश में हर बीमारी के लिए जो दवाइयां हैं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं और यदि हम स्वदेशी दवाइयों को यूज करते रहें तो हम किसी पैथी के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। और यदि हम अपनी पैथी पर ही निर्भर रहेंगे तो मैं कह सकता हूँ यह पूर्णतः स्वदेशी आज़ादी है। दोस्तों, कोरोना के बाद लोग आयुर्वेद की ओर बहुत विश्वास से देख रहे हैं और इसका एक बहुत अच्छा प्रमाणिक भी है कि WHO के अनुसार 80% लोग अपनी परंपरागत पैथी पर विश्वास करते हैं और इसीलिए लोग आयुर्वेद की ओर बहुत आशा भरी नज़रों से देख रहे हैं और आयुर्वेद का कहीं किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बशर्ते दवा सही प्रमाणिक बनी हो। दोस्तों, हमारा आयुर्वेद 3 से 5 हजार साल पुराना है और पुराने घरों में भी आप देखोगे दादी नानी के नुस्खे आज भी प्रचलित हैं। किसी बच्चे को खांसी आती है तो शहद और अदरक का रस चटाकर उसका निवारण कर लिया जाता है, या खांसी होती है तो हम लौंग चूस कर या काली मिर्च चूस कर खांसी का निवारण कर लेते हैं। और कुछ छोटी मोटी बीमारियां तो इस पैथी से बहुत ही थोड़े समय में हम दूर कर लेते हैं, जिसका कहीं कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता। दोस्तों, अब करते हैं आंकड़ों की बात। खाली भावना से काम चलता नहीं कि हम ये कहें कि हम अच्छे हैं, ये अच्छा है। आंकड़े बोलते हैं कि 2014 में आयुष उद्योग मात्र $3 अरब का था और आज 2026 में यह 10 गुना लगभग बढ़कर $26 अरब का हो गया है। दोस्तों, आयुष मंत्रालय द्वारा
यह बात प्रमाणित है कि लगभग लगभग हमारे देश में 7,000 आयुर्वेदिक फार्मेसियां हैं और जिससे लगभग लाखों लोग जुड़े हुए हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये छोटा-मोटा उद्योग नहीं है, इससे लाखों लोगों का भला हो रहा है और लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, एशिया पैसिफिक में सबसे ज़्यादा हिस्सा आयुर्वेद का अपने इंडिया का है। अपना भारतवर्ष आयुर्वेद की उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देता है। अब मैं आपको 4 क्रांतिकारी आयुर्वेदिक योद्धाओं के बारे में बताऊंगा जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिसमें कि गिलोय, तुलसी, आंवला और चौथा है अश्वगंधा। सबसे पहले बात करते हैं गिलोय की। दोस्तों, गिलोय जिसको अमृता भी कहा है और अमृता वर्ग की यह प्रधान द्रव्य है। अमृता यानी कि आदमी को अमर बनाने वाली। जब भगवान राम का और रावण का युद्ध हुआ तो रावण के मरने के पश्चात युद्ध समाप्त हो गया। भगवान राम के पास देवताओं का राजा इंद्र आया, कहने लगा, प्रभु मैं इस युद्ध में आपकी कोई सेवा ना कर सका, मुझे कोई सेवा का अवसर दे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि मेरी शरण में आने के बाद यदि कोई मरता है तो मेरी नाम को दाग लगेगा, जितने भी बानर मरे हैं आप उनको जीवित करें। तो देवताओं के राजा इंद्र ने अपने कमंडल से अमृत की वर्षा उन बानरों के ऊपर की। बानर सभी जीवित हो गए। कुछ बूंदे धरती पर गिरी जो कि अमृता यानी कि गिलोय कहलाई। यदि आपको भगवान ना करे कभी बुखार हो, जुखाम हो या इम्यूनिटी पावर वीक हो रही हो, कोई क्रोनिक इन्फेक्शन क्लिक कर रहा हो, तो आप गिलोय का रस या पानी में गिलोय को उबालकर उसका काढ़ा बनाकर सेवन करें। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और साथ ही साथ उस इन्फेक्शन से आपको निजात मिलने लगेगी। दूसरा बात करते हैं तुलसी की। तुलसी, कभी भी किसी को भी बच्चों को खांसी जुखाम बुखार होता था तो हमारे घर में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी शहद और तुलसी मिला करके उसको चटाते थे। चटाने से क्या होता था, इन्फेक्शन कम होता था। और जिस घर में तुलसी और गाय, उस घर में कभी रोग ना आए, ये एक कहावत है। तो तुलसी हर घर में होने से इसके इतने फायदे होते हैं। यदि हम डेली उसमें तुलसी के 2 से 3 पत्ते पानी में, दूध में, चाय में पका के लेते रहें तो हमारी इम्यूनिटी पावर बनी रहती है। खांसी जुखाम बुखार इत्यादि हमको नहीं सताते। और साथ ही साथ तुलसी के यदि कोई व्यक्ति प्रातःकाल 3 से 5 पत्ते निगल ले या उसको पानी में घोटकर पी ले तो उसको कभी नुकसान नहीं होता, फायदा बहुत मिलते हैं, इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। तुलसी को चबाना नहीं चाहिए क्योंकि तुलसी में मरकरी बहुत होती है, जाड़ में लगने पर कीड़ा बनने के बहुत चांस रहते हैं, इसलिए तुलसी को नहीं चबाना चाहिए। तीसरे नंबर पे आता है आंवला। आंवला एक ऐसा फल है जिसको उबालने के बाद भी विटामिन और प्रोटीन्स कम नहीं होते। माँ लक्ष्मी और माँ पार्वती जब भगवान की पूजा करती थी, एक दिन उनके मन में आया कि हम किसी नवीन फल से उनकी पूजा करें। यह बात सोचकर उनकी आंखें से आंसू गिरे। वह आंसू ही आंवला कहलाए। आंवला एक ऐसा फल है जिसकी पूजा भी होती है और आंवले का अचार भी डलता है, आंवले का रस भी लोग पीते हैं और आंवले का बनता है आयुर्वेद में सबसे प्रसिद्ध च्यवनप्राश, जो कि हमारे शरीर का कल्प करता है और हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। विटामिन सी इसमें सबसे ज़्यादा है। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आंवले से अच्छा कोई फल नहीं है। चौथे नंबर पे आता है अश्वगंधा। अश्व के समान गंध लिए हुए अश्वगंधा। अश्वगंधा मानसिक रूप से जो लोग बीमार रहते हो, तनाव रहते हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता हो, मांस वीक पड़ रहा हो, मसल्स वीक पड़ रही हो या उनका बीपी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता हो, ऐसे लोगों के लिए अश्वगंधा अमृत तुल्य है। यदि नित्य अश्वगंधा का सेवन करें तो उनके माइंड में डोपामाइन मेंटेन रहेगा, पार्किंसन की शिकायत कम रहेगी, मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगी, ताकत बनी रहेगी और कभी भी बुढ़ापे की ओर वह नहीं जाएंगे। तो मैं आपसे कह सकता हूँ इन 4 योद्धाओं को आप जरूर अपनाएं। दोस्तों, अब मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि हमें अपनी जड़ों की ओर लौटना है। उसके लिए आपने चाय छोड़नी है, पानी में तुलसी पकाकर उसका सेवन करना है। स्वाद के हिसाब से आप मिश्री या गुड़ मिलाकर पी लें। अश्वगंधा के बारे में ज़्यादा पढ़ें, आंवले को जरूर व्यवहार में लाएं और तुलसी को अपनाएं। छोटे कदम हैं लेकिन ये कदम विश्वास के
और आर्थिक आज़ादी की ओर आपको लेकर जाएंगे और जो दूसरी हमारी पैथी है उसकी दास्ता से मुक्त कराएंगे। ये वीडियो आपको यदि पसंद आए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आपको पुनः स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं। जय हिंद।